है। हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज हमें पूरी जानकारी देंगे। जी सनम, बताइएगा कि जिस तरह से स्टेट कोविड कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं। देखिए प्रिया, ये जो स्टेट कोविड कमेटी जो है इसको हेड कर रहे हैं जो ये डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू, उर्फा में यूजुअली उन्हें डॉक्टर खोरू कहा जाता है और ये दुनिया के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर है। और इनका जो वायरस ई जो है इससे पहले जो वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ था वो इन्होंने ही निकाला था, इन्होंने डिस्कवर किया था, यानी इनके क्रेडिट में बहुत कुछ जाता है। और पिछले साल जो स्टेट कोविड कमेटी है सरकार ने इन्हें नियुक्त किया था उसको हेड करने के लिए, और इन्हें कल ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कोविड के हवाले से। और इसमें फर्स्ट फेज सेकंड तो अपनी जगह पे है, लेकिन थर्ड फेज के हवाले से जो उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है वो बहुत डरावना वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है, और इसमें उन्होंने जब अभी तक दुनिया में जितने भी इस तरह के वायरस के अटैक्स हुए हैं या इस तरह के इन्फ्लुएंजा के अटैक्स हुए उन सभी को बेस बनाते हुए जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को खबरदार करने की कोशिश की है कि थर्ड फेज जो है ये आ सकता है, और ये अगर आएगा उन्होंने कहा कि अगर ये आ गया तो ये बहुत ही गंभीर होगा, बहुत ही परेशान कुन होगा पहले और सेकंड फेज से। और इसमें उन्होंने दो और चीजों का ऐड किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे रही है, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो छोटे जो उससे कम एज के लोग हैं उनको भी वैक्सीन दें और सभी लोगों को वैक्सीन दें, क्योंकि उनका कहना है, इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि ये फेज थर्ड जो होगा इसमें बच्चे इसके विक्टिम होंगे, या अटैक बच्चों पे करेगा। और ये मदर जो है खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिंग या दूध जो बच्चों को देने वाली माएं हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको ये खतरनाक तरीके से अटैक कर सकता है। और उनमें पिछले कुछ जो दुनिया के तजुर्बात हुए हैं या दुनिया में अब तक जितने भी वायरसेस आए हैं उनकी जो रिपोर्ट है उनके आधार पर इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। और जम्मू कश्मीर सरकार को और जो उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे जो सरकार है उन्हें ये बताया है कि थर्ड फेज की तैयारी आज से करनी है। और ये भी उन्होंने बताया कि ये बताया नहीं जा सकता है कि 1 महीने में होगा, 2 महीने में, 3 महीने, लेकिन जब ये आएगा तो ये गंभीर सिचुएशन इख्तियार कर सकता है थर्ड फेज। और पहले और दूसरे से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इन्होंने लिखा है कि जो पहला फेज था और दूसरा फेज था उनसे ये खतरनाक हो सकता है। तो ये रिपोर्ट जो है इन्होंने कल ही शाम को जम्मू कश्मीर की सरकार को दी है और इसकी कॉपी जो हमारे पास भी है उस कॉपी में देख के यूजुअली ये रिपोर्ट जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे है, डॉक्टर की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी पे आधार है, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि जो हम लोगों को समझ आया, मेडिकल टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी अलग चीजें होती है, लेकिन जो हमें समझ आया उस समझ से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ये थर्ड फेज आ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इफ वर्ड का यूज इस्तेमाल किया है, तो अगर ये आ जाता है तो उसके लिए आज से ही सरकार को और बाकी जितने भी इसके साथ जुड़े उनको तैयारी करनी पड़ेगी और बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। ये छोटा पहला और दूसरा फेज वाला उनके, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू जिन्हें आम में यूजुअली उन्हें डॉक्टर खोरू कहा जाता है, डायरेक्टर सिकमज रहे हैं, साबका रहे, और एक नाम है दुनिया में उनका जो वायरस ई के हवाले से, हेपेटाइटिस ई के हवाले से जो नाम उनका है दुनिया में, वो बहुत बड़ा नाम है। और उस नाम के आधार पे इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत भी है। जी सनम, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर कश्मीर घाटी की बात करें, डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल वहां पे बनना था अभी फिलहाल उसका काम पूरी तरह से काम नहीं हुआ है, वहीं जम्मू में इनॉग्रेशन हो चुकी है और यहां पर काम चल पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे जम्मू के मुकाबले। जिस तरह से इस रिपोर्ट में आपने कहा है कि तीसरी लहर जो है वो बताई गई है इस रिपोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर घाटी उसके लिए तैयार है अगर आता है तीसरी लहर? तो देखिए, अगर तीसरी लहर आती है तो तैयारी करनी है, तैयारी तो है नहीं, जिस लेवल की तैयारी करनी है सरकार, ये जो हमारा हॉस्पिटल है डीआरडीओ ने जो जम्मू में 10 दिनों में ही कंप्लीट हॉस्पिटल किया, ये क्रेडिट जाता है। और लेकिन कश्मीर में भी इसी तरह का हॉस्पिटल था, लेकिन कश्मीर में अभी भी जो खाना पूरी है, जो यहाँ पे जो कागजी कार्रवाई है उसमें सारा मामला अटका हुआ है। आइडेंटिफिकेशन पहले बडगाम, फिर खन्नू, फिर दूसरी जगह, इस तरह की बहुत सी लैंड आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो मामला में फंसे हुए हैं। इस वक्त देखिए पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है अभी हमें कम हुई है, हम मानना पड़ेगा कि तादाद कम हुई है। हम 4000 से 2000 पे पहुंचे हैं। डेथ जो हमारे यहाँ 60-70 हो रही थी अब 40 है कल की। तो ये सारी चीजें किसी हद तक हम नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसको देख के हमें अभी बहुत कुछ करना है। और इसके लिए हमारे डॉक्टर्स को
हमारे पैरामिलिट्स को और हमारी सरकार को सबसे पहले, क्योंकि सरकार हेड ऑफ द स्टेट होती है, वेलफेयर स्टेट में सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, तो सरकार को इनिशिएटिव लेने हैं, बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ना है और इसके लिए तैयारी करनी है। अभी ये कह सकते हैं तैयारियां तो हैं, लेकिन उस पैमाने पे, उस स्तर पे तैयारी नहीं है जिसपे खदशात हैं, और उन खदशात को बुनियाद बना के सरकार को तैयारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहीं अगर आखिरी सवाल आपसे करें तो जिस तरह से कश्मीर घाटी में 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी रेड जोन अब घोषित किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर घाटी में लगातार रेड जोन में भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो कितना खतरा उन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है? क्योंकि आंकड़े में फिलहाल देखी जाए कमी तो आई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, परंतु अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट सेफ नहीं है। देखिए प्रिया, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट घोषित किए जा रहे हैं उससे कोई नई तब्दीली हमें देखने को नहीं मिलती है। जो पिछले साल रेड जोन, ऑरेंज जोन वगैरह घोषित किया जाता था तो ग्राउंड पे थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।